अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया ख़ान। मेरे पास काफ़ी दिन से सवालात आ रहे थे कि गाजर के पौधे से हम किस तरह से सीड्स हासिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम गाजर के उस हिस्से को जिसे हम फेंक देते हैं, उससे हम नए पौधे उगा सकते हैं। जी हाँ, ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये मैंने इसी तरह ही उगाए हैं। और फिर इसके बाद इन पौधों पर किस तरह से फ्लावर्स आते हैं और उन फ्लावर्स में किस तरह से सीड्स बनते हैं। गाजर के ये पौधे मैंने दिसंबर के महीने में उगाए थे और जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते गए, उसमें फ्लावर्स आते गए, सीड्स बने। मैं मुख्तलिफ़ क्लिप्स बनाती रही और अब वो टाइम आ गया है कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊं कि किस तरह से ये सीड्स बने थे। गाजर के पौधों से सीड्स हासिल करना हो तो ये बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि हम गाजर का सीड लगाएं, बल्कि जो गाजर हम घर में इस्तेमाल के लिए आती है, उस गाजर के पीछे के हिस्से को जिसे हम काट कर फेंक देते हैं, बस इसको ही खाद मिट्टी में लगाना है। मैं हमेशा आधी खाद और आधी मिट्टी मिक्स करती हूँ और उसी में ही पौधे लगाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये गाजर के इन हिस्सों को भी लगा दिया था और कुछ दिनों में ही पौधे निकल आए। गाजर के जब ये पौधे निकल आते हैं तो बहुत खूबसूरत गमला नज़र आता है। इतने हरे भरे पौधे होते हैं ये देखें किस तरह इतने खूबसूरत नर्म नाजुक इसके पत्ते होते हैं और ये बहुत ग्रीनरी नज़र आती है। आप सिर्फ ग्रीनरी के लिए भी ये पौधे उगा सकते हैं। गाजर के इन पौधों के साथ मैंने अदरक भी लगा दी थी और देखें अदरक में भी अब स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। यानी गाजर के पौधे भी तैयार हो रहे हैं, उनसे हम सीड्स भी हासिल कर लेंगे और साथ साथ अदरक का पौधा भी तैयार हो जाएगा। गाजर के ये पौधे मैंने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लगाए थे। उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मैंने इन पौधों को सुबह की सनलाइट में रखा था। यानी ऐसी जगह रखा था जहां सुबह में 5 से 6 घंटे धूप आती है। कुछ पौधे मैंने फुल सनलाइट में भी रखे थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इन पौधों को रोज़ाना सुबह 1 बार पानी दिया है और हफ्ते में 1 से 2 बार इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र वही है जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। इसका बनाना बहुत आसान है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन पौधों से हमें सीड्स हासिल करना होते हैं, उन पौधों को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जिन पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी, पौधे बहुत हेल्दी होंगे, तो उनसे हासिल होने वाला सीड भी बहुत हेल्दी होगा। और जब उस सीड्स को हम मज़ीद पौधे तैयार करेंगे तो हमें बहुत अच्छी फ्रूट मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होंगी। गाजर के ये पौधे जब 1 माह के हो गए थे, तब इसमें फ्लावर आना शुरू हुए थे। ये देखिए आप, इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं इसमें। गाजर का फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि कितना खूबसूरत फ्लावर था ये। अभी इसमें कुछ फ्लावर देखें, ये बन रहा है अभी। गाजर के तकरीबन तमाम पौधों में ये फ्लावर्स बनने लगे हैं।
मुख्तलिफ़ जगह पर मैंने ये पौधे लगाए हैं। कुछ पौधे फुल सनलाइट में रखे हैं और कुछ सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट में। ये देखें, गाजर के पौधों के साथ साथ पालक के सीड्स भी तैयार हो रहे थे। पालक के सीड तैयार होने की वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपने देख ली होगी। ये तकरीबन 1 माह बाद का रिज़ल्ट है। अब आप इस फूल को देखें, ये वही गाजर का फूल है और कितना खूबसूरत फूल है। जितने खूबसूरत इसके पौधे नज़र आते हैं उतना ही खूबसूरत इसका ये फूल होता है और इस फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। इस फूल के ऊपर मैंने बहुत सारी शहद की मक्खियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत खूबसूरत मक्खियाँ मैंने देखी। देखिए, हमने सिर्फ गाजर के उस हिस्से को जिसे हम फेंक देते हैं, उस हिस्से से हमने पौधे तैयार किए और कितने खूबसूरत हमें ये फूल भी हासिल हुए और अब इन्हीं फूलों से हमें बीज भी मिलेंगे। कुछ पौधे जो मैंने फुल सनलाइट में रखे थे उनकी नशोनुमा भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना है, तो इसमें तो आप फुल सनलाइट में भी रख दें पौधे तो उनकी नशोनुमा अच्छी ही रहती है। फरवरी के महीने में इन फूलों से सीड्स बनना शुरू हुए। गाजर के ये पौधे मैंने बहुत जल्द उगा लिए थे। अगर हम जनवरी के महीने में भी लगाते तो तब भी इसी तरह से ये पौधे निकल आते और इनके फूल बन जाते और हमें सीड्स हासिल हो जाते। मुझे बहुत जल्दी थी कि जल्द से जल्द ये सीड्स बने। ये देखें, ये सीड्स इसमें बनना शुरू हो गए हैं। किस तरह से ये कुछ ड्राई सा नज़र आ रहा है, कुछ फूल अभी निकल भी रहे हैं। टमाटर भी लगे हैं उसके साथ साथ। ये पौधे वही हैं जो फुल सनलाइट में रखे हैं। ये फूल पूरी तरह खिल चुका है। देखें, गाजर का फूल कितना खूबसूरत होता है। अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सीड्स बनना शुरू होंगे। कुछ फूल में सीड्स बनना शुरू हो गए हैं, कुछ खिल रहे हैं अभी, कुछ मज़ीद निकल रहे हैं। जब सीड्स बनना शुरू होते हैं तो कुछ फ्लावर्स कुछ ड्राई सा हो जाता है। ये देखें, मार्च के महीने में इन फूलों के ऊपर सीड्स बनना शुरू हुए। ये देखें, ये वही फूल है जो काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था। इसमें किस तरह से सीड्स बन रहे हैं। अभी ये फूल ग्रीन है। जब ये सीड्स बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे तब ड्राई हो जाएंगे। अब मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ क्योंकि इनकी मिट्टी में काफ़ी फ़र्टिलाइज़र पहले ही मौजूद है। सिर्फ इन्हें मैं पानी दे रही हूँ, वो भी सुबह रोज़ाना एक बार। और तमाम गमलों को मैंने फुल सनलाइट में रख दिया है। अब तकरीबन तमाम फूलों में सीड्स बनना शुरू हो गए हैं।
अब अप्रैल का महीना आ गया है और तमाम फूलों में बीज तैयार हो गए हैं और शदीद गर्मी से ये फूल ड्राई भी हो गए हैं। ये देखें किस तरह से ये फूल ड्राई हो गए और इसमें बीज तैयार हो गया है। अब इन तमाम फूलों को इस पौधों में से हम निकाल लेंगे। अब तमाम फूलों को मैंने पौधों में से निकाल लिया है, लेकिन अभी इन्हें 2-3 दिन और फुल सनलाइट में रखना है, ताकि अगर थोड़ी सी भी नमी बाकी हो तो ये ड्राई हो जाएं। और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो किसी भी पेपर में इन्हें बांधकर एयर टाइट जार में या किसी भी पॉलीथीन बेल्ट में रख देंगे। चाहे तो इसमें से सीड्स निकाल लें या इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं। जब सीड्स लगाना होंगे तब इन सीड्स को निकाल सकते हैं।